एक बार भगवान का सेवक भगवान से कहता है कि आप एक ही जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण करके कहीं घूम आइए। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनसे प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए प्लानिंग कर रखी है। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में बिजनेसमैन आता है और कहता है कि भगवान मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। वो बिजनेसमैन माथा टेकता है और उसका पर्स नीचे गिर जाता है। बिना पर्स लिए वो वहाँ से चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोककर उसे बताएं कि पर्स गिर गया है, लेकिन शर्त की वजह से वह नहीं कह पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि भगवान खाने को कुछ भी नहीं है, भगवान मेरी मदद करो। तभी उसकी नज़र पर्स पे पड़ती है। वह भगवान को शुक्रिया अदा करता है और पर्स को लेके चला जाता है। तभी तीसरा व्यक्ति आता है। वह नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि 15 दिनों के लिए मैं जहाज़ को लेकर समुद्र की यात्रा पे जा रहा हूँ, यात्रा में कोई अड़चन ना आए। भगवान तभी पीछे से बिजनेसमैन पुलिस को लेके आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक आया है, इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है। पुलिस नाविक को ले जा रही होती है। तभी सेवक बोल पड़ता है। अब पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़ के जेल में बंद कर देती है। रात को जब भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं कि तुमने किसी का काम बनाया नहीं, उल्टा बिगाड़ा है। भगवान उस सेवक से कहते हैं कि वह व्यापारी गलत धंधे करता था, अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह पर्स किसी गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पे जा रहा था वहाँ पर तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती और उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दी। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी परेशानियां आती हैं जब हमें लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन इसके पीछे भगवान की प्लानिंग होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई परेशानी आए तो उदास नहीं होना चाहिए। हो सकता हो भगवान ने कुछ हमारे लिए अलग से प्लानिंग कर रखा हो। अगर ये कहानी आपको यूजफुल लगी हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण।